Hey, hello, good evening everyone. Welcome to another video of mine. This is Lavani Ghatak, currently speaking from Tripura. बहुत सारे लोगों को confusion था about the holidays and the vacation. तो मैं आपके सामने जो YMRS का या नेस्ट का जो प्रॉपर नोटिफिकेशन होता है हॉलीडेज़ के रिगार्डिंग, वो वाला नोटिफिकेशन मैं आपके सामने ले आ चुका हूँ। तो ये प्रॉपर मतलब 2026 का इस साल का एकदम करंट नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे हैं जो आपको छुट्टियाँ में दिख रहा है, मतलब 14 डेज़ हॉलीडे के हिसाब से हम लोगों को ये 14 डे मैंडेटरी हॉलीडे है जो हर साल ही हम लोगों को ये मिलता है। ओके, सो हाँ, क्योंकि हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे ये प्रॉपर छुट्टी नहीं होता है, मतलब छुट्टी तो रहता है बट स्टिल आना पड़ता है। इसके अलावा भी 3 हॉलीडेज़ है, तो कुल मिला के आपको मतलब एज अ ये हमारे से एम्प्लॉय आपको 17 डेज़ का छुट्टी मिलता है। मतलब वैकेशन हो नॉन वैकेशन हो सबको ही ये मिलता है। ओके, सो जैसे कि रिपब्लिक डे है, फिर ईद उल फितर है, फिर महावीर जयंती, गुड फ्राइडे से लेके क्रिसमस डे तक आपको मतलब ये सारी गैजेटेड हॉलीडेज़ आपको मिलेगा। पर क्योंकि कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो तिथि के हिसाब से होता है, तो हर साल उसका एक करंट मतलब फ्रेश वाला जो डेट बताया जाता है वो आता है। जैसे इस साल के लिए ये वाला ये डेट्स में आएगा, बाकी जो फिक्स रहता है उसे तो उसी में मिलेगा। और ये जो दशहरा है कभी कभी ये ऑटम वैकेशन में आ जाता है, तो ये मतलब उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, मतलब वो ऑटम वैकेशन में ही आ जाता है तो अलग से छुट्टी नहीं मिलता है। तो ये था हम लोगों का गैजेटेड हॉलीडेज़। और इसके अलावा भी हम लोगों के पास 12 ऑप्शनल हॉलीडेज़ है। तो मतलब ये वेट हाँ, ये 12 हॉलीडेज़ में से आप मतलब आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो रीजन वाइज 3 कोई भी ओकेशन रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ मतलब ऑप्शनल हॉलीडेज़ जो होता है वो आप लोग ले सकते हो। ओके, सो मकर संक्रांति हो जाता है, इसमें पोंगल आ जाता है, महाशिवरात्रि हो जाता है, होली हो जाता है, महानवमी हो जाता है। तो ये टोटली जो हायर अथॉरिटी रहता है, मतलब जैसे ये हमारे स्कूल में प्रिंसिपल, तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेट पे छुट्टी रखना चाहिए। ओके, किसी साल वो मकर संक्रांति पे भी हो सकता है, पोंगल पे भी हो सकता है, तो जिसके रीजन वाइज जिसके हिसाब से जो स्पेशल फेस्टिवल होता है वैसे आप 3 अपने हिसाब से ले सकते हो। मतलब ये 12 आप नहीं एक्सेस कर सकते हो। 12 में कोई भी 3 फेस्टिवल जो आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब लगता है उस पर्टिकुलर रीजन में, वैसे आप वो 3 रख सकते हो। तो मतलब पहले का 14 और इसका 3 मतलब 17 हॉलीडेज़ आपको इन अ ईयर मिलता है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे नोटिफिकेशन पे जो कि है वैकेशन के लिए। ओके, सो ये हमारे इसका वैकेशन का नोटिफिकेशन है। तो ये इस साल के मतलब 2026 एंड 27 का नोटिफिकेशन है। सो वैकेशन मतलब ये हमारे इसमें 60 डेज़ होता है। अभी तक तो 60 डेज़ का ही प्रोविज़न है, तो इसके हिसाब से 60 डेज़ का ये हमारे इसमें वैकेशन देखने के लिए मिलता है। उसमें भी रीजन वाइज हर रीजन में अलग अलग होता है। जैसे और अलग मतलब एनवीएस में जो होता है, एनवीएस में 90 डेज़ का वैकेशन होता है, वेयर एज इन केवीएस इट इज़ 70 डेज़। ओके, सो और ये हमारे इसमें ही सबसे कम है अभी तक 60 डेज़। होपफुली ये भी कुछ सालों में चेंज हो जाएगा और हम लोगों को भी शायद 90 डेज़ जैसा वैकेशन मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है अभी हम लोगों का रीजन वाइज जो होता है वो रीजन वाइज एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेट वाइज। ओके, सो जैसे मैं त्रिपुरा में रहती हूँ तो ये त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा में 40 + 10 का जो सेगमेंट होता है वो हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में अलग से हिसाब से होता है। जो मतलब जो छुट्टियां जो आपको मिलेगा वो जनरली रीजन वाइज ही होता है। जैसे जिस जगह पे, जैसे अगर कहीं जगह पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे समर वैकेशन ज़्यादा दिया जाता है। जिस जगह पे विंटर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे विंटर वैकेशन थोड़ा सा लेंदी किया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में विंटर वैकेशन आप देख सकते हैं 40 डेज़ का होता है। ओके,
बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे समर वैकेशन थोड़ा लेंदी होता है। ऑटम और विंटर में ब्रेक किया जाता है 10 डेज़ का। कर्नाटक और उड़ीसा में जहाँ पे 3 वैकेशन है ही नहीं, बस समर और ऑटम है, ओके, 35 और 25 डेज़ का। तो रीजन के हिसाब से जो प्रेफरेंस मिलता है उसी के हिसाब से ये वैकेशन डिसाइड किया जाता है। छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली एंड गुजरात, महाराष्ट्र में जैसे समर और ऑटम वैकेशन है 40 और 20 डेज़ का। मतलब कुल मिला के बात यही है कि आपको 60 डेज़ का ही वैकेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ योर रीजियन एक्चुअली। ओके, सो ये स्टेट वाइज है और ये स्टेट वाइज था। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा नोटिस आ जाता है और जो क्वायरी आ जाता है, सो दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू सीएल एंड यल। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सीएल है और यल है, यहाँ पे वैकेशन स्टाफ और नॉन वैकेशन स्टाफ का दिया गया है। तो वैकेशन स्टाफ में आप ऑल टीचर्स, मतलब यहाँ पे जितने भी टीजीटी, पीजीटीज या पीईटीज, जितने भी म्यूज़िक टीचर, आर्ट की टीचर जितने भी आते हैं, सब इसी में आ जाते हैं। हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, कुक, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, सब आ जाते हैं वैकेशन स्टाफ। इन लोगों का जो अर्न लीव होता है वो 10 डेज़ का होता है। हाफ पे लीव्स नहीं मिलता है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज नहीं मिलता है, और जो कैजुअल लीव है वो 8 मिलता है। ओके, सो कुल मिला के आपको 18 दिन का छुट्टी मिलता है, जिसमें से 8 जो 10 सीएल है, ईएल है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। सीएल कैरी फॉरवर्ड्स नहीं होता है नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, सो फिर आ जाता है नॉन वैकेशन स्टाफ। सो नॉन वैकेशन स्टाफ में यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मेंशन किया गया है, इसके अलावा भी जेएसए और एसएसए भी इसमें आते हैं। ओके, सो नॉन वैकेशन स्टाफ को क्या मिलता है, क्योंकि वो उन्हें वैकेशन का छुट्टी नहीं मिलता है, इसीलिए उनको 30 डेज़ का ईएल मिलता है। हाफ पे लीव्स मिलता है 20 डेज़ का। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होता है 2 डेज़ का, और कैजुअल लीव्स वो भी वैकेशन स्टाफ की जैसे 8 डेज़ का ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नॉन वैकेशन स्टाफ, वैकेशन एंड नॉन वैकेशन स्टाफ। तो कुल मिला के अगर हम लोग इसको समराइज़ करेंगे तो एक अगर आप एमआरएस एम्प्लॉय हो, वैकेशनल स्टाफ हो आपको, तो आपको मिलता है 85 डेज़ का मतलब छुट्टी, जहाँ पे 17 आपका हॉलीडे हो जाता है, 60 आपका वैकेशन पीरियड हो जाता है, वैकेशन का जो छुट्टी होता है, और 8 आपका सीएल होता है। मैं ईएल काउंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 60 डेज़ का हो जाएगा। और